नमस्कार दोस्तों, अंकुश सर क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज पढ़ते हैं हम साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए हमारा पहला प्रश्न है और जानते हैं कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? तो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को करते हैं क्या? अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लाल। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि प्रबल अम्ल कौन से हैं? तो आप बता देंगे। एक हमारा है सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको हम H2SO4 बोलते हैं। और दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, जिसको हम क्या बोलते हैं? HCl बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि अम्ल का पीएच क्या होता है? तो अम्ल का जो पीएच होता है वो 7 से कम होता है। अब पीएच शब्द आया है तो जानते हैं कि भाई पीएच की खोज किसने किया था? तो पीएच की खोज की थी सोरेनसन ने। किसने खोज की थी? सोरेनसन ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि अम्ल तथा क्षारक की क्रिया से क्या बनता है? तो अम्ल और क्षारक की क्रिया से लवण और जल का निर्माण होता है। और अम्ल और क्षारक जब क्रिया करते हैं तो वो क्रिया क्या कहलाती है? तो आप याद रखिए, जो क्रिया है वो कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि मेथिल ऑरेंज का अम्ल, मेथिल ऑरेंज जो है उस पर अम्ल का प्रभाव क्या पड़ता है? तो मेथिल ऑरेंज पर अम्ल का जो प्रभाव है वो क्या करता है? हम मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है। इसके लिए मैंने पहले आपको एक ट्रिक बता रखी है। वो ट्रिक है नार उदासी अम्ले लाल। नार उदासी अम्ले लाल, क्षार में पीला मेथिल आल। नार, नार माने नारंगी, माने ऑरेंज, जिसको मेथिल ऑरेंज कहते हैं। उदासी माने उदासीन विलयन, उदासीन विलयन में ये नारंगी ही रहता है। अम्ले लाल माने अम्ल में जो मेथिल ऑरेंज है वो क्या हो जाता है? लाल हो जाता है, अम्ले लाल। और क्षार में पीला, और क्षार में कैसा हो जाता है? तो पीला हो जाता है। अब आता है नेक्स्ट प्रश्न कि धावन सोडा का सूत्र क्या होता है? धावन सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सोडियम कार्बोनेट के नाम से। और धावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। Na2CO3 10H2O। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि फिटकरी का सूत्र क्या है? फिटकरी को हम पोटास अलम के नाम से जानते हैं। पोटास एलम। फिटकरी का सूत्र है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। इसमें जल के कितने अणु होते हैं? अगर ऐसा पूछ लिया जाए तो आप बता देंगे 24। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र है वो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड अर्थात CaOCl2 होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि ब्लू विट्राल का सूत्र क्या होता है? तो ब्लू विट्राल जो है इसको हम कॉपर सल्फेट के नाम से भी जानते हैं। तो कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 5H2O। अगला प्रश्न बनता है कि ग्रीन विट्राल किसको कहा जाता है? ग्रीन विट्राल जो है वो फेरस सल्फेट अर्थात FeSO4 7H2O, अर्थात इसमें 7 जल के अणु होते हैं। और उभयधर्मी ऑक्साइड हमारा कौन सा है? नेक्स्ट प्रश्न है कि उभयधर्मी ऑक्साइड जो बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न होता है वो है Al2O3। क्या होता है? Al2O3। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि अम्लराज या एक्वाराजिया क्या है? तो अम्लराज जो है उसमें HCl और HNO3 का मिश्रण होता है, जिसमें HCl जो होता है उसके वो 3 अनुपात में और HNO3 जो होता है इसका 1 होता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि HCl और HNO3 का अनुपात बताइए तो आप 3:1 बताएंगे। लेकिन अगर इसी प्रश्न को मोड़ दिया जाए और कहा जाए कि HNO3 और HCl का अनुपात बताओ तो आप हमेशा याद रखिए बदल देंगे, 1:3 कर देंगे। अब आता है क्षार धातुएं कौन सी हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि क्षार धातुएं कौन सी हैं। तो आप बता देंगे हलीना कारब सल्फर, हा से हाइड्रोजन, ली से लिथियम है। और यहाँ पर हमने ट्रिक नहीं लिखी है क्योंकि इसके पहले मैं आपको ट्रिक बता चुका हूँ। तो हलीना ये हो गया और कारब हो गया और सल्फर हो गया। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, और उसके बाद आपका रुबीनियम, सीजियम और फ्रांसियम है। क्षारीय मृदा धातुएं जो है आपकी
इसके लिए भी मैंने आपको एक ट्रिक बताई है कि बेमग कासर 12, बेमग कासर 12। तो Be हो गया, Mg हो गया, Ca कैल्शियम हो गया, Sr हो गया, Ba हो गया और Ra हो गया। अब आते हैं अक्रिय गैसें। अक्रिय गैसों को शून्य वर्ग में रखा जाता है। ये है हीनी, अर्कर, जीनाराम, यानी कि ही से हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टान है, जेनान है और रेडान है। इनकी भी कहानी मैं पहले आपको बता चुका हूं, तो आप इनको भी ध्यान रखिए। अब 18 नंबर का जो हमारा प्रश्न है वो है बहुत ही अच्छा प्रश्न, जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है कि ऐसी कौन सी सिल्वर है जिसमें सिल्वर नहीं पाया जाता। तो आप ध्यान रखिए, वो सिल्वर है हमारी जर्मन सिल्वर। ट्रिक है ताजनी जर्मन, ता से तांबा, जा से जस्ता और नी से निकल है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि मार्स गैस किसे कहा जाता है। मार्स गैस जो है ये दलदली स्थानों पर पाई जाती है, पशुओं की जुगाली से भी है और धान के खेतों में पाई जाने वाली जो गैस है वो मार्स गैस कहलाती है और इसको हम मीथेन कहते हैं और जिसका सूत्र है CH4। अब आता है कि जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया। बहुत अच्छा प्रश्न है कि जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया था। तो आप ध्यान रखिए कि जैव शक्ति सिद्धांत जो था ये बर्जीलियस ने दिया। किसने दिया? तो आप ध्यान रखिए, बर्जीलियस ने। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि एल्डिहाइड समूह कौन सा है। तो आप ध्यान रखेंगे कि एल्डिहाइड समूह जो है वो CHO है। कौन सा समूह है? CHO। और कार्बोक्सिलिक समूह कौन सा है? तो आप बता देंगे COOH, ये हमारा कार्बोक्सिलिक समूह है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि दूध वाले दांत कितने होते हैं। दूध वाले दांतों को अन्य नाम क्या है उनका? तो आप बता देंगे द्विबारदंती। दूध वाले दांतों को भी अस्थायी दांत भी कहा जाता है और इनकी संख्या कितनी होती है? तो आप बता देंगे 20 होती है। तो अस्थायी दांत हमारे पास 20 है, तो स्थायी दांत कितने हैं? कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसके लिए भी आपको हमने एक ट्रिक लिखाई है कि बड़ेली छोपी है। बड़ेली सी बड़ी जो है वो लीवर, जिसको हम यकृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यकृत। और छोपी से जो छोटी है वो पिट्यूटरी, जिसको हम पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है। तो यकृत का भार कितना होता है? यकृत का भार जो होता है वो 1500 ग्राम होता है। कितना होता है? 1500 ग्राम। नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है कि रुधिर का प्रतिस्कंदक कौन होता है। रुधिर का प्रतिस्कंदक कौन होता है? तो आप बता देंगे, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो ये होता है हिपैरिन। कौन होता है? हिपैरिन। नेक्स्ट प्रश्न आता है, आमाशय होता है, आमाशय किस आकार का होता है? तो आप बता देंगे कि आमाशय का जो आकार है वो जे के, इंग्लिश के जे अक्षर जैसा होता है। अगला आता है कि पित्तरस, जो पित्तरस है वो कैसा होता है? तो आप बता देंगे कि पित्तरस जो होता है वो क्षारीय होता है। पित्तरस जो होता है वो क्या होता है? क्षारीय। और इसका श्रावण कहाँ से होता है? तो आप बता देंगे इसका श्रावण यकृत से होता है। पित्तरस का श्रावण कहाँ से होता है? तो यकृत से होता है। और पित्तरस इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये पित्ताशय में स्टोर होता है, जबकि इसका श्रावण कहाँ से होता है? तो यकृत से होता है। और इसका जो पीएच है वो 7.7 होता है, क्योंकि आपको पता है अम्ल का पीएच 7 से कम, क्षार का पीएच 7 से ज्यादा और उदासीन जो होते हैं उनका 7 होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि दो लसीका अंग, हमारे शरीर के दो लसीका अंग कौन से हैं? तो आप बता देंगे जो दो लसीका अंग हैं वो एक है आपका थाइमस ग्रंथि और दूसरा है प्लीहा। दूसरा क्या है? प्लीहा। और एक क्या है? थाइमस ग्रंथि। और ये प्रमुख अंग होते हैं लसीका अंग। जो लसीका के जो प्रमुख अंग हैं वो आप थाइमस ग्रंथि और प्लीहा है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, वह पादप हार्मोन जो कोशिका विभाजन में सहायक होता है, वह पादप हार्मोन जो कोशिका विभाजन में सहायक होता है उसका क्या नाम है? तो आप बता देंगे कि साइटोकाइनिन। क्या नाम है? साइटोकाइनिन। पादप हार्मोन कौन कौन से हैं? कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिए। ठीक है। और जो भी हैं पादप हार्मोन को जरूर लिखिए आप। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि मिश्रित ग्रंथि अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? दोनों। तो ये मिश्रित होती है, इसका नाम है अग्न्याशय। क्या नाम है? अग्न्याशय।
और नेक्स्ट प्रश्न आता है कि जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए इसको। जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो जॉनसन ने। किसने किया था, जॉनसन। अब आता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था जैव शक्ति सिद्धांत, 20 नंबर का जो प्रश्न है, तो वर्जीनियस ने। लेकिन जैव विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो आप याद रखिए हार्बर्ट स्पेंसर ने किया था। किसने किया था, जैव विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो हार्बर्ट स्पेंसर ने। और नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भारी जल, क्विक रिवीजन कराया जा रहा है आपको बहुत सुपर फास्ट के हिसाब से, ठीक है, तो इसलिए आप जुड़े रहिए। भारी जल का सूत्र क्या होता है, तो भारी जल का सूत्र होता है T2O। क्या होता है, T2O। और जल का सूत्र क्या होता है, आप जानते हो, H2O होता है। रक्त समूह की खोज किसने किया, रक्त समूह की खोज किसने किया था, तो आप बता देंगे कि लैंडस्टीनर ने की। और हमारा अंतिम प्रश्न जो है 35 नंबर का प्रश्न, चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है CaCO3 और इसी को हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और CaCO3 खड़िया का भी सूत्र है, संगमरमर का भी सूत्र है। आज ये थी विज्ञान की छोटी सी क्लास। कैसी लगी हमारी क्लास आपको, आप अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।